वहाँ से प्रमुख निकल के आता है और डायरेक्टली बोलता है तुम बड़का पत्रकार है, तुमको देख लेंगे, तुम्हारा क्या औकात है, तुमको देख लेंगे। डायरेक्टली इस तरह का भाषा का प्रयोग करने लगा। विवेक मंडल, आप लोकतंत्र के राज में, लोकतंत्र के देश में जी रहे हैं। आपके सवाल पूछा जाएगा, आप जिम्मेदार पर्सन हैं, आप कलियासुल के प्रमुख हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप कहीं गुंडा नहीं ना है या गुंडा पाल कर रखे हैं? सुने किसी अधिकारी के साथ आप कहीं जाते भी हैं। तुम्हारा क्या औकात है, तुम अपनी झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारा क्या औकात है, गरीब घर में रहते हो, एक टाइम का खाना नहीं जुटा पाते हो, भीख मांगते हो। नमस्कार। झारखंड में अंचल और प्रखंड जो होता है उसका अध्यक्ष प्रमुख होते हैं और उसका सचिव जो होते हैं वो बीडीओ सर होते हैं। प्रमुख जो होते हैं वो समिति, उनको चुना जाता है। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है, जनप्रतिनिधि क्षेत्र का विकास करे, जनता का काम करे। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर गुंडा बन जाए तो उसको क्या कहिएगा? एक गुंडा जनप्रतिनिधि है। कलियासुल के प्रमुख जो है, जो कलियासुल के प्रमुख है, क्या मंडल है? विवेक कुमार मंडल जो है वो कभी कभी गुंडा का रूप अपना लेते हैं। वो कल एक ऑडियो हम लोगों ने सुना था। हमारे साथ एक कलियासुल के स्थानीय पत्रकार है, हरी जी है। ये ब्लॉक में किसी काम के सिलसिले में जाते हैं और वहाँ पर प्रमुख जी आते हैं और प्रमुख जी इनसे काफ़ी सारा हॉट टॉक करते हैं, इनसे बहस करते हैं, इनके साथ गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उनका रूप देख के ये लग ही नहीं रहा था कि वो एक जनप्रतिनिधि है। उनको लग ही नहीं रहा था कोई वो अंचल को संभालते हैं, वो प्रखंड को संभालते हैं। वो लग रहा था कोई गुंडा है और कहीं से लगता है वो सीख कर आए हैं। हम लोग बातचीत करेंगे वो कल क्या हुआ था। ये हरी जी है, इनका K24 न्यूज़ है। कलियासुल क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में समस्याओं को दिखाते हैं। क्या हुआ था कल आप जब बलियापुर पर कलियासुल प्रखंड जब गए थे, क्या हुआ था? देखिए, हम लोग 4 आदमी गए थे और 4 पत्रकार गए थे हम लोग। तो वहाँ पर बैठे थे, अचानक वहाँ से प्रमुख निकल के आता है और डायरेक्टली बोलता है तुम बड़का पत्रकार है, तुमको देख लेंगे, तुम्हारा क्या औकात है, तुमको देख लेंगे। डायरेक्टली इस तरह का भाषा का प्रयोग करने लगा। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक वीडियो चला था, हमारे आम सभा हुआ था हमारे पंचायत, इलाका पंचायत में। उसमें हमारे चैनल के द्वारा एक उनको बाइट लिया गया था कि यहाँ पर प्रमुख, मुखिया, ये सब कैसा काम करता है क्षेत्र में। तो वो उस आदमी ने बाइट दिया है कि यहाँ के प्रमुख सो रहा है, मुखिया सो रहा है और वार्ड सो रहा है, कुछ काम नहीं करता है पंचायत में। उसके लेकर प्रमुख को चिढ़ हो गया है और उसके बाद अचानक कल मेरे ऊपर हमला बोल दिया कि आप बड़का पत्रकार हैं, आपको देख लेंगे, कितना औकात है। मारने की भी धमकी दिया है कि 20 लाख रुपया में आपको ये कर देंगे, खरीद लेंगे 20 लाख रुपया में। आपको मारने में क्या है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आपको मारने में क्या है। इस तरह का जान से मारने का धमकी दिया है। मेरी माँ पे आ गई, माँ को गाली दे रहा है, माँ लगाकर भी गाली दी। हाँ, एकदम माँ लगा कर गाली दिया है। वहाँ पर प्रशासन भी मौजूद था, चौकीदार भी मौजूद था, अधिकारी भी मौजूद थे, सब कोई मुखदर्शी होकर बैठा हुआ था। ये भी कह रहे थे, ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि आप मेरा नाम से कोई न्यूज़ नहीं चलाइए। हाँ, वो भी कह रहा था कि मेरा नाम से न्यूज़ मत चलाइए, आप अपने न्यूज़ में मेरा नाम मत लेने लगाइए, प्रमुख नहीं लगा सकते हैं। ये किस तरह का प्रयोग है? आप एक प्रतिनिधि हैं। प्रमुख जी, अगर सवालों से अगर इतना ही डर लगता है तो प्रमुख पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको अगर प्रमुख पद से कोई सवाल ही ना करे तो इस्तीफा दे दीजिए। आप लोकतंत्र के राज में जी रहे हैं। प्रमुख साहब विवेक मंडल, आप लोकतंत्र के राज में, लोकतंत्र के देश में जी रहे हैं। आपके सवाल पूछा जाएगा, आप जिम्मेदार पर्सन हैं, आप कलियासुल के प्रमुख हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप कहीं गुंडा नहीं ना है या गुंडा पाल कर रखे हैं? क्या है आप? आपके बारे में कई चीज़ें सुने हैं। आपको लग रहा है कि एक पत्रकार सवाल ना करे तो सिर्फ ये नहीं करेगा, और भी कई पत्रकार हैं, आपसे सवाल किया जाएगा। आप जिम्मेदार पर्सन हैं, क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे सवाल? क्या है आप? आपको जवाब देना भी पड़ेगा और आपसे सवाल पूछा भी जाएगा। और क्या क्या हुआ था? देखिए, फिर हम लोगों डायरेक्ट हमको बोला कि तुम बड़का पत्रकार बन गए हैं और उसके बाद हमको बोला है कि तुम्हारा क्या औकात है, तुम अपनी झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारा क्या औकात है, गरीब घर में रहते हो, एक टाइम का खाना नहीं जुटा पाते हो, भीख मांगते हो। इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तुम चूतिया हो, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया। बोले एक प्रतिनिधि के द्वारा इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो हम लोग कैसे चुप रहेंगे? जनता का समस्या का समाधान करने के लिए आपको चुना गया था, आपको क्षेत्र का विकास के लिए चुना गया था। आपको किसी पत्रकार के लिए गाली, अपशब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए नहीं चुना गया था। और आपके कई काले चिट्ठे हमारे पास है, कई काले चिट्ठे हमारे पास है। अगर उसका उजागर करने लगे तो आप शर्म से मुंह नहीं दिखा पाइएगा किसी कलियासुल में, किसी जनता के साथ, किसी भी चाय दुकान में मुंह नहीं दिखा पाइएगा, इतना काला चिट्ठा है। सुने किसी अधिकारी के साथ आप कहीं जाते भी हैं, ये भी जानते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक पत्रकार अगर चुप हो जाएगा तो दूसरा पत्रकार नहीं बोलेगा। और हमारा पत्रकार धर्म है और हम सवाल करेंगे।
आपको क्या लगा था हरी सिर्फ कमज़ोर है? हरी कमज़ोर नहीं है, हरी मजबूत है। आपको लगा था कि ब्लॉक के अंदर धमका देंगे तो ये डर जाएगा। पत्रकार के नाते, आम नागरिक के नाते आपसे ये सवाल कर रहे हैं। अगर आप गुंडा है तो ये सवाल हमारा निकलेगा, बस ऐसा ही भाषा हमारा भी निकलेगा। अगर आप गुंडा बन सकते हैं तो सवाल ऐसा ही भाषा हमारा भी निकलेगा। आप अगर जनप्रतिनिधि के नाते भाषा बोलिएगा तो हमारा भी पत्रकार के भाषा निकलेगा। खुद अपना प्रमुख जी, खुद अपना चरित्र को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद दूसरे के चरित्र पर आँच उठाइएगा। पहले अपना चरित्र को सुधारिए। कलियासोल प्रखंड में इतना कमज़ोर मत सोचिए हम लोगों को। पत्रकार एक समाज का एकजुटता है, समाज के लिए आवाज़ उठाता है। आप ऐसे ही आवाज़ मेरे ऊपर दबा दीजिएगा, ऐसा मत सोचिए। पहले अपना चरित्र को सुधारे, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाइएगा। कहाँ कहाँ कौन कौन काला चिट्टा है ना, जिस दिन पोल खोलेंगे ना आपका, उस दिन पूरा नीचे तक ऊपर तक आपका पोल खुलते रह जाएगा। इसलिए प्रमुख है, प्रमुख के लहजा में काम कीजिए, ज़्यादा हवा में मत उड़िए। डरे नहीं ना हैं आप? नहीं, क्यों डरेंगे जी, क्यों डरेंगे? बोलिए। डरने की बात भी नहीं है, सब हाँ। कोई आपके साथ खड़ा है, क्यों डरेंगे? तो प्रमुख जी विवेक मंडल जी आपको बस ये लास्ट चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह का भरी महफिल में, अगर ब्लॉक किसी का आपका अपना नहीं है, बस एक ही साल है और अगले ही साल आपका चुनाव है, तो मत समझिए वो आपका पूरा रिजर्व कर लिए पूरा बिल्डिंग को, आप ऐसा मत समझिए। कुछ सालों पहले हमको रोड पे रोका गया था। देखिए, वो मैटर था मुखिया और प्रमुख के बीच आवास को लेकर। उसमें भी हम मुखिया जी का बाइट लिए थे, उसमें भी हमको रोका गया था कि मेरे लॉ एंड ऑर्डर है, हम तुमको जान से मार सकते हैं, मतलब इस तरह का धमकी दिया गया। तो मतलब कहाँ की बात है कि जान से मार देंगे? कल भी बोला है जान से मार देंगे, मतलब जान से मारना इतना आसान हो गया? प्रमुख जी जान से मार दीजिएगा? गुंडा है तब वो, अगर जनप्रतिनिधि गुंडा है, इस तरह भाषा अगर निकल रहे हैं तो हाँ, तो गुंडा एकदम है। गुंडा ही है, गुंडागर्दी पे उतर आ रहा है। वहाँ पर अगर ब्लॉक के अंदर इस तरह का भाषा का प्रयोग कर सकता बाहर है, में क्या करेगा? बाहर में क्या करेगा? मार भी सकता है भाई, गुंडा है। पत्रकार के साथ हो रहा तो जनता के साथ क्या हाँ। होगा? उसका तो काम भी नहीं करता होगा, धमका बोलिए, के पैसा भी लेता है। कहाँ उसका न्यूज़ चलता है मेरे चैनल में? अगर न्यूज़ चलने लगेगा तो आप तो रह नहीं पाइएगा जी, चलने लगेगा तो रह नहीं पाइएगा। कहाँ न्यूज़ चला है? अगर आपको शोर है तो दिक्कत हो रहा है, और अगर काला चिट्ठा निकल जाएगा तो कितना दिक्कत होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा आपको। इसलिए सावधान हो जाइए। एक प्रमुख है, प्रमुख की तरह लहजा में रहिए, अपना काम है सही तरीके से कीजिए, जनता की सेवा पे ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर ध्यान मत दीजिए। मेरे ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो वो बिल्डिंग को आप रजिस्ट्री नहीं किए हैं और ना चैनल को आप रजिस्ट्री किए हैं। वो चैनल भी आपका खरीदा हुआ नहीं है कि जो मन सो आप बोल दीजिएगा। वो पब्लिक का चैनल है, पब्लिक कुछ भी बोल सकता है। तुम कहीं अधिकारी का वीडियो क्यों नहीं लेता है? तुम बगाल का क्यों वीडियो लेता है? तुम छोटे बच्चा का क्यों वीडियो लेता है? तुम स्कूल का क्यों वीडियो लेता है? क्यों नहीं लेंगे? समस्या किसका वीडियो लेंगे नहीं लेंगे, वो पूछने वाले आप कौन होते जी? आप किस तरह से काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, हम वो देख रहे हैं। हम अपने कार्य में अपने सक्रिय हैं, आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप अपने कार्यशैली पर ध्यान दीजिए। आप क्षेत्र में कितना सक्रिय हो, तो मेरे पास है डाटा, खोलेंगे पोल आपका। बस चिंता मत कीजिए, और एक साल है, एक साल में जनता पलट भी सकती है। आपका जो घमंड है ना कि हम मतलब हमेशा के लिए प्रमुख बने हुए, तो वो घमंड में मत रहिए। उसका पैसे का भी बहुत घमंड है। वो घमंड आपका चूर हो जाएगा। मुझे एक साल है, जनता नाखुश है, खुश है, वो एक साल में आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। वो घमंड चूर होने में समय नहीं लगेगा। तो बस आपको ये बताने आए हैं कि अगर पत्रकार को छेड़िएगा तो आपको छोड़ेगा भी नहीं। ये किस तरह का बात हो गया है? 20 लाख में तुमको, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्यों तुमको मारने के लिए मेरा समय नहीं लगा। 20 लाख यूँ झीटेंगे, तुमको उड़ा देंगे, मतलब किस तरह का बात हो रहा है? पैसा में है, जो 3% 5% मिलता है उस परसेंट में आपको धमकी दिया जा रहा है। 3% में जो काम में उन लोग को मिलता है तो उनको लग रहा है कि हम किसी पत्रकार को मार भी देंगे। तो ऐसा बात नहीं है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया हम लोग चाहते हैं। हम लोग सब कोई पूरे पत्रकार समूह इनके साथ खड़ा है, और ऐसे ऐसे कई आते रहेंगे, कई प्रमुख आते रहेंगे, कई प्रमुख बदलते रहेंगे, लेकिन हम लोग जैसा सवाल करते थे पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। जोहार।